जो जीने की चाहत है वो नहीं होती कि कितने लॉन्ग टाइम तक जिए। थोड़ी गुंडई दिखाइए, कुछ कांड वांड करिए। किसी ना किसी चीज में फंस ही जाता था आचार्य जी। तो खूबसूरत फंदों में फंसना सीखो फिर से। बस फंदा इस लायक होना चाहिए कि फंसा जाए। भगत सिंह ने भी फंदा ही तो चुना था। थोड़ा मजा आए क्या, फिर उसके बाद शिकायत नहीं रह जाएगी कि जिंदगी रूखी है, बेरौनक है, जिया नहीं जाता। जीने की चाहत वो शायरी की बात है, उसका अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं पता अब कल क्या होने वाला है। इस सवाल के बाद मैं मर जाऊं तो मैं तृप्त मरूंगा। पूरी जिंदगी बीत जाएगी पलक झपकते, और जीने का इससे प्यारा तरीका नहीं हो सकता। इससे और क्या प्यारी जिंदगी होगी कि पता भी नहीं चला मर कब गए। और इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता, क्योंकि समय का अनुभव आपको अगर हो रहा है तो इसका मतलब नर्क धड़क रहा है भीतर। नहीं तो बैठे बैठे बस टिक 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 सुनो, इंतजार इंतजार इंतजार। कभी इंतजार की कुछ मिल जाए, कभी कुछ टल जाए। आचार्य जी हार्दिक प्रणाम, नमन एवं अभिनंदन। आचार्य जी जिए कैसे, तो मेरे लिए तो सबसे कठिन यही था, क्योंकि जब शुरुआत से यही था कि जिनको अपना समझते हैं जैसे माँ बाप सब लोग, तो उनके साथ तो जीना आसान। फिर धीरे धीरे फिर ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि नए नए लोग मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनसे कोई डर है, दबाव है, उनके बीच में रह नहीं सकते, एडाप्टेबिलिटी नहीं है। बस ये है कि वो अच्छा नहीं लगता। फिर ये नहीं होता कि जीने का मन नहीं होता कि क्यों इतने लॉन्ग टाइम तक जिए। मैं नहीं समझा, विस्तार से बताइए। मतलब आचार्य जी जिए कैसे, तो ये किसी का लक्ष्य होता है कि उसको जीवन में बहुत सारा सुख मिल रहा है, या बहुत सारी उसकी इच्छाएं हैं जिसकी वजह से वो जीना चाह रहा है। या मेरे मन में भी जब तक ऐसी इच्छाएं रही होंगी, लेकिन मैं जो ऑब्जर्वेशन से ये लगता है कि बचपन से ही मेरी कोई बहुत मतलब जीने की इच्छा नहीं थी कि मैं जीऊँ या लॉन्ग टाइम तक, या फिर जीवन मिल गया है तो फिर क्यों ही मिल गया है। हाँ ये था कि अब जैसे मम्मी पापा हैं, बहन है, सारे लोग हैं, तो उन रिश्तों के बीच में काफ़ी बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार, और गांव में था, तो थोड़ा जीना अच्छा लग रहा था कि उन लोगों के बीच में। फिर नौकरी के संदर्भ में जब बाहर आना हुआ, नए नए लोगों से मिलना, तो हॉस्टल में भी रहा तो दोस्ती हुई, तो फिर वहाँ अच्छा लगने लग गया। लेकिन जब फिर नए नए लोगों से मिलना होता है, बार बार वैसी सिचुएशंस बनती, नई जगह, नए लोग, तो उनसे संबंध भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में रहना मुश्किल है या है, लेकिन एक जो जीने की चाहत है वो नहीं होती कि कितने लॉन्ग टाइम तक जिए। अभी जैसे जिसको मैं अपना समझता हूँ कि जैसे मतलब पत्नी भी है, बेटा भी है, सब है, तो लगता कि हाँ इनके लिए जीऊँ, स्टैंड यहाँ है, करूँ। जी यहाँ है पत्नियां बेटा। नहीं आचार्य। जीना भविष्य की बात थोड़ी होती है कि इच्छा होगी तो जिएंगे, कि लक्ष्य बनाएंगे तो जिएंगे। जीने का मतलब है यही है, ये अभी ये सब सामने है, इससे व्यवहार क्या करना है, संबंध क्या बनाना है। आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं, वही सामने है, इसलिए मैंने कहा उसको विस्तार में बोलिएगा। जीने के लिए कोई लक्ष्य थोड़ी चाहिए है, जी तो आप रहे ही हो। जी तो आप रहे ही हो। जीवन में हर पल सामने कुछ लेकर आता है, कोई विषय है, कोई दृश्य है, और आपको उत्तर देना है, एक संबंध बनाना है। भविष्य की बात थोड़ी है, जीवन अभी की बात है, अभी की बात है। आपके प्रश्न में निहित है कि मेरे पास कोई बड़ी बड़ी कामनाएं नहीं है, तो मैं किसके लिए जीऊं। मेरे पास कोई बड़े लक्ष्य नहीं है, मैं किसके लिए जीऊं। बड़े लक्ष्यों के लिए जिया नहीं जाता, उनके लिए जीवन थोड़ी होता है, उनके लिए तो कल्पनाएं पर्याप्त होती हैं। बड़े लक्ष्य की तो कल्पना हो सकती है, क्योंकि वो तो लक्ष्य है ना, उपलब्धि थोड़ी ही है। लक्ष्य माने क्या, जो अभी मिला नहीं, तो उसमें आप जी थोड़ी रहे हो, उसकी तो अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, कल्पना ही तो कर सकते हो। जिया तो इसी में जाता है, ये जो है अभी सामने। मैं अगले प्रश्न में जीऊं या आपकी बात में। अभी आप कैसे जी रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूं आप सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं कैसे जी रहा था, आप कुछ कह रहे थे मैं सुन रहा था। यही है जीवन।
आपका मुझसे सही संबंध हो, मेरा आपसे सही संबंध हो। वो तभी हो सकता है जब मैं आपको समझ पाऊं, आप मुझे समझ पाए। पर अगर मैंने ठेका ही ले रखा है न समझने का किसी को, तो मैं नहीं समझूंगा। मान लीजिए आप हठ बांध कर बैठे हो कि आपने जो भी मान्यता बना रखी है उसको बचाना है, तो मैं जो भी बोलता रहूं आप नहीं समझेंगे। ये लीजिए, अब हो गया जीवन खराब। जो चीज सामने थी आप उससे हाथ धो बैठे। मैं आपके सामने हूं, इसी पल आपसे कुछ बात कह रहा हूं, पर आपने अगर आग्रह बना रखा हो कि आपको इसको बचाना है जो यहां अज्ञान है, और इस कारण आपको नहीं समझनी मेरी बात, तो आप नहीं समझोगे और हो गया जीवन खराब। जीने के लिए कामना, एम्बिशन, लक्ष्य या भविष्य नहीं चाहिए। जीने के लिए जीवन के प्रति एक खुलापन और तत्परता चाहिए, क्योंकि जीवन तो आप चाहो या ना चाहो वो लगातार अपने आप को प्रस्तुत कर ही रहा है ना। जीवन माने प्रकृति, आत्मा तो जीती नहीं है। जीना माने प्रकृति, उस छोर पे भी जो स्वयं को जीव कहता है वो भी प्रकृति है। और वो जीव जिस दुनिया को देखता है, जिस दुनिया में घूमता फिरता व्यवहार करता है, वो सब भी प्रकृति है। प्रकृति लगातार क्या कर रही है? उसका काम है नाचना, ऐसे होना फिर ऐसे होना फिर ऐसे होना, फिर ऊपर उठना नीचे गिरना, दाएं हो जाना, पीला हो जाना, हरा हो जाना, लाल हो जाना, 7 रंग ले लेना, ये उसका काम है। और आपका काम है ये सब जो हो रहा है उसके मध्य में स्थित रहना। इसमें भविष्य से क्या करना है आपको? पर इसको आप आगे बढ़ाइए, अभी आप पूरी तरह शायद ना समझे हो। हाँ चल, इसमें मतलब मुझे बड़ा टफ लगता है, कठिन। क्या चीज? यही कि जीना। अभी जैसे यहाँ पे है सत्र में, तो अभी मैं फिर आपसे बात कर रहा था, उसमें आपको क्या कठिन लग रहा था? ये कठिन नहीं लग रहा है आचार्य जी, तो लेकिन यही फिर तो जीना है। तो जीना कठिन नहीं है इसका मतलब, क्योंकि जीना कठिन होता, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये भी कठिन लग रहा होता, खड़े रहना, बर्दाश्त करना। कठिनाई फिर कहीं और है। अब कहाँ है कठिनाई वो बताइए। आचार्य जी फिर अभी जैसे यहाँ से फिर वापस जाऊंगा, फिर नया ऑफिस, और फिर कल से फिर मतलब वही चीजें होने लग जाती हैं। अच्छी नहीं लगती ना। मतलब एंड हो जाना चाहिए जल्दी, बहुत लॉन्ग। समझ गया। आज जो भी ऑफिस में होता है अच्छा नहीं लगता ना, कठिन लगता है। ऑफिस ही बदल जाता है तो बहुत टाइम तक तो कहीं रहा नहीं हो। जहां रहते हैं वहां से क्यों हटना पड़ता है? ऑफिस क्यों बदल जाता है? क्या वहां अच्छा नहीं लगता? ज्यादातर तो अपने आप ही हो जाता है तो उसमें। अपने आप हो जाता है तो आप नई जगह जाते हैं या पुरानी जगह पर भी थे, वहां कठिन क्या लग रहा होता है? कुछ है सामने, मैं कभी आपके सामने हूं, कभी कोई और आपके सामने है। जीवन माने यही है। आप तो हो ही जीवन के केंद्र में। कभी मैं हूं सामने, कभी कोई और आ गया आपके सामने। अभी मैं आपके सामने हूं, आपने कहा कुछ कठिन नहीं लग रहा। कोई और आपके सामने आ जाता है तो कठिनाई क्या आ जाती है ये बताइए। मतलब आचार्य जी, जैसे मैंने अपने आप को देखा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, जो चीजें अच्छी लगती है उसमें तो आसान सा लगता है। तो जो सामने आ जाता है, अगर वहां कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्यों बर्दाश्त करते हो? लेकिन जो आचार्य जी बहुत अच्छी चीजें जो मतलब लगी भी तो बहुत दिनों तक रह नहीं पाती वो कंटिन्यूटी। आपने आपने छोड़ना क्यों बर्दाश्त किया? अगर चीजें बुरी थीं तो झेलना क्यों बर्दाश्त किया? और चीजें सचमुच अच्छी थीं तो छोड़ना क्यों बर्दाश्त किया? आचार्य जी, जो चीजें अच्छी लगती बुरी लगती वो काम को लेकर हैं, जैसे कि नौकरी से, पैसे से। लेकिन जो जीने की चाहत है वो ऐसा है कि जीना चाहत नहीं होती। अभी आपको उत्तर देने के लिए मुझे चाहना थोड़ी पड़ रहा है। आप में से कितने लोग अभी कामना के वशीभूत हो, यहां बैठे हुए हो? तो जीने की चाहत, वो शायरी की बात है, उसका अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं। जो जीने की चाहत होती है, ये क्या मतलब है? जीने की चाहत से क्या मतलब है? जीने की चाहत तो बस कामना होती है। जीने की चाहत से ही मतलब होता है कि कल नया एक भविष्य आएगा
और कुछ नया मक्खन मलाई मिलेगा। ये तो जीने के लिए चाहत थोड़ी चाहिए। जीवन तो है, उसमें चाहत का क्या सवाल है? 2 और 3 5 होते हैं या चाहत होती है? 2 और 3 5 होते हैं या 2 और 3 5 करने की चाहत होती है? तो जीवन तो है, उसमें चाहत कहां से आ गई कि जीने की चाहत होनी चाहिए? जीने की चाहत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जीवन जब समाप्त हो रहा हो, होने दीजिए समाप्त, चाहत की कोई बात नहीं है। और जीवन जब तक चल रहा है उसको बेधड़क चलने दीजिए, उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। न तो ये चाहत होनी चाहिए कि जीवन को मैं अभी रोक दूं, समाप्त करो इस जीवन को, न ये चाहत होनी चाहिए कि मैं अनंत काल तक जीता रहूं, कम से कम 100 साल जीना है मुझे। वो चाहत भी नहीं। चाहत का क्या सवाल है? कोई क्यों चाहे कि कल कुछ नया होगा और होगा? क्यों चाहे? अगर कुछ नया होना चाहिए तो उसके लिए मैं कल का इंतजार क्यों करूंगा? चाहत की थोड़ी बात है। कुछ अगर सचमुच वांछनीय है तो उसको मैं कल थोड़ी चाहूंगा, उसको तो मैं आज समर्पित हो जाऊंगा अभी। जीने की चाहत का मतलब होता है, अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, जीने की चाहत का मतलब होता है जीवन को टालना। सुनने में ऐसा लगे जैसे जीने की चाहत बहुत अच्छी बात है, जिजीविषा बोलते हैं उसको। सुनने में ऐसा लग रहा है कि जीने की चाहत बड़ी अच्छी बात है, पर वो अच्छी बात नहीं होती। जीने की चाहत का मतलब होता है जीवन को भविष्य की ओर टाल देना। कल होगा जीवन, कल थोड़ी होगा जीवन। कल कभी आता है जीवन? जीवन तो अभी है। तो चाहत का क्या प्रश्न है फिर? कौन सी चाहत? रात को सोने जाएं तो हो गया, सब निपट गया है। कल आंख खुलेगी तो खुलेगी, खुलेगी तो देखेंगे क्या है, नहीं खुली तो नहीं खुली, निपट गए। कोई ये थोड़ी है कि सुलगते अरमानों के साथ सोए हैं। जीने की बड़ी चाहत है क्योंकि 2 साल बाद कुछ नहीं है। अगर कुछ सचमुच ऐसा था जो मेरी उपस्थिति मांगता है, मेरा कर्म मांगता है, मेरी प्रतिभागिता मांगता है, तो उसमें जाकर डूबना मैं होगा मुझे अभी। मैं चाहत थोड़ी रखूंगा कि अभी रुक जाओ, 6 महीने थोड़ा पैसा जोड़ लूं फिर जाऊंगा। तो जीने की चाहत है। जो सामने है ना उसको जवाब दीजिए, और जवाब से मेरा मतलब बदसलूकी नहीं है, द राइट रिस्पॉन्स। कोई चाहत नहीं बचेगी जीने की। चाहने के लिए समय ही नहीं बचेगा, ऊर्जा ही नहीं बचेगी। सारी ऊर्जा आप फिर कहां समर्पित कर रहे होंगे, निवेशित कर रहे होंगे? जो है तत्काल। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझको बताओ, मुझे ईमानदारी से देख के बताओ, मेरे आपको लग रहा है मैंने थोड़ी सी भी जगह छोड़ी है अगले सवाल के लिए? मेरे पास जो कुछ था मैंने आपको दे दिया। मुझे नहीं पता अब कल क्या होने वाला है। इस सवाल के बाद मैं मर जाऊं तो मैं तृप्त मरूंगा। और मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, मैंने ब्रह्मांड नहीं पलट दिया, मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिल गया, पर मेरे पास जो कुछ था वो तो मैंने आपको दे दिया, तो मेरे पास कुछ शेष नहीं है, तो मैं खाली हूं, मैं हो गया, समाप्त हो गया। मैं क्या आप चाहत रखूं? हो गया। हाँ, अगला कुछ आएगा, और अगर पाता हूं कि मैं तभी भी जिंदा हूं, अगला प्रश्न आएगा, और तब तक भी बड़ी मां की कृपा है जिंदा हूं, तो फिर अपने आप को मैं पूरा अगले सवाल को सौंप दूंगा, जैसे अभी मैंने अपने आप को पूरा आपको सौंप दिया है। अभी अगले की चाहत नहीं है, तब पिछले की स्मृति नहीं होगी, न भूत न भविष्य।
छवि है आपके पास, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, और छवियां तो भविष्य का इंतजाम होती हैं बस, क्योंकि कोई भी छवि तथ्य तो होती नहीं, पर छवि ये दिलासा दे देती है और लालच दे देती है कि आगे भविष्य ऐसा बन सकता है। छवि कभी भी वर्तमान से मेल नहीं खाएगी। किसी की जो भी मधुर छवि है, उसने मेल खाया वर्तमान से? किसी का खाया हो तो बता दो। पर छवि हम फिर भी पकड़ते हैं, और वो छवि वो बन जाती है जो आप मांग रहे हैं, जीने की वजह। ये मेरे दिमाग में मैंने एक फोटो बना दी है, और एक दिन जिंदगी ऐसी होगी। कब होगी ऐसी? भविष्य में। तो फिर इस तस्वीर को साकार करने के लिए, सजीव करने के लिए मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। कोई तस्वीर नहीं चाहिए। तस्वीर अपने आप बनेगी, और आप जैसी बना सकते हो उससे बेहतर बनेगी। आपका क्या काम है? आपका क्या काम है? अभी वो सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दो ना। आपका ये काम है। ये जिंदगी खड़ी है मेरे सामने, और जिंदगी सवाल पूछ रही है, अभी उसको जवाब दो ना। तुम कहां तस्वीर में खोए हुए हो? किस किस के पास तस्वीरें हैं भविष्य की? झूठ मत बोलना, यहीं से मारूं। अरे चलो आंख बंद करो, ऐसे फाड़ो, चलो फाड़ो, फाड़ो फाड़ो। अरे रे रे रे, दर्द ही दर्द। छन से टूटा कोई सपना। आपने तो फाड़ी भी नहीं। हम्म, एकदम शातिर हैं। सबकी फटवा के खुद मस्त खड़े हैं। तस्वीरों की बात कर रहा हूं तो। जी नमस्कार, मेरा नाम कबीर है। मैं आचार्य जी से लगभग 4 साल फरवरी 2021 से जुड़ा हुआ हूँ, और लगातार सत्रों में जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। एक आचार्य जी से जुड़ने के बाद प्रतिदिन एक नई चुनौती है, प्रतिदिन एक नई सीख है। माया हमें किस तरह से ठगती है, प्रतिपल ठगती है। माया कहीं बाहर नहीं, माया कण कण में। जैसे आत्मा, आत्मा तक आत्मा भी है हर कण में, हर हर जगह, वैसे माया भी हमें छोड़ ग्रसित करती रहती है। तो प्रतिपल माया से ग्रसित न होकर आत्मा की तरफ चुनाव करना ही प्रेम है, धर्म है, सत्य है। यही आचार्य जी हमें सिखाते हैं कि कैसे अहम को विलीन करके आत्मा की ओर ले जाना है।